हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको गुड मॉर्निंग करूं, गुड आफ्टरनून करूं या ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं, क्या करूं? अरे कहना क्या चाहते हो? आई डोंट नो। चलिए मैं कर देती हूँ। वेलकम बैक टू प्रिया की दुनिया। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल जय श्री महाकाल। मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो चुका है, 2 बज रहे हैं। और मुझसे गलती एक ये हो गई है कि आज जो मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग शूट किया था उसके क्लिप्स मेरे डिलीट हो गए हैं। 2-3 क्लिप्स स्टार्ट की कि मैंने अब गुड मॉर्निंग सुबह किया था, फिर मैंने क्या लंच में बेटी को दिया था, और आज मैं ड्रॉप करने भी मैं गई थी स्कूल बेटी को, वो भी मुझसे डिलीट हो गया है। तो उसके आगे का ब्लॉग आप अब देखना शुरू करिए। और मुझसे गलती हो गई कि धोखे से मुझसे डिलीट हो गया। मैं कुछ डाटा क्लियर कर रही थी मोबाइल में, वो गलती से डिलीट हो गया है। तो आप यहाँ से मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए और आपको होप कि मज़ा आएगा। अभी हूँ मैं रास्ते में, बेटी को स्कूल छोड़ दिया है। अब मैं घर पर जाकर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। हेलो गाइस, मैं आ गई बेटी को छोड़ के। अभी पता है क्या हुआ? नहीं। रास्ते में ट्रैफिक में, मतलब इतने आजकल मतलब ये जानवर जो होते हैं ना, ये सड़क वाले इतने छोड़ दिए जाते हैं, मतलब इतना रिस्क होता है इनको छोड़ देने में। 1 सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, 1 सेकंड। A few moments later. पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा किसका था, कट गया। तो रास्ते में वहाँ पर मतलब ऐसे रोड था, पूरा हाईवे है यहाँ पर, मतलब हाईवे से ही जाते हैं, नेशनल हाईवे है, उसको क्रॉस करके उधर जाना होता है स्कूल की तरफ। जब मैं लौट रही थी तब बेटी को छोड़ दिया, तब लकीली तब नहीं था। ऐसे रोड जा रही थी, जाम लगा हुआ था बीच रोड में इधर से, और इधर मैं खड़ी हुई थी, और इधर ही सामने से 2-3 सांड लड़ते हुए आ रहे थे तेजी में। अब मुझे दिमाग ही नहीं काम करे मेरे, मुझे करना क्या है। फिर मैंने क्या किया, बीच ट्रैफिक में, मतलब जो गाड़ियां थी 4 व्हीलर, उसके बीच में घुसेड़ दी अपनी स्कूटी, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब लोगों ने मुझे ऐसे देखा, लेकिन वो समझ गए फिर कि इन्होंने बचने के लिए किया है। फिर जब वो जाम खुल गया तो दूसरी बात, जो बीच में एक बड़ा सा सांड हूं करके कर रहा था, क्योंकि मतलब उसी से शायद लड़ाई हुई थी। मतलब जो मैं स्टोरी समझ पा रही हूँ उन लोगों की, वो यही रहा होगा कि उसकी लड़ाई हुई होगी उन लोगों से। अब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। वो लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, और ये सांड जो था बीच में था। अब मैं अटक गई, क्योंकि 2 व्हीलर से सिर्फ मैं थी, सब 4 व्हीलर थी, कोई ट्रक था, कोई गाड़ी थी, किसी का ई रिक्शा था, कोई ऑटो में था। मैं जो डरी हूँ, तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भैया थे जो लास्ट ऑप्शन थे मेरे पास, जिनसे मैं मदद लेती थी। मैंने उनसे कहा कि आप धीरे धीरे बढ़ाइए, तो जो ट्रॉली के पीछे वाला पार्ट होता है ना, उसके सहारे मैं रोड के बीच में आके धीरे 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 निकल आई। मतलब थोड़ी देर को ऐसी सांस रुकी है ना मेरी। मैंने कहा अगर ये, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसा होता है कि वो मेरी तरफ को भागता है या कुछ होता है, तो मैं तो स्कूटी वहीं छोड़ूंगी और मैं स्पीड से भागूंगी, क्योंकि इतनी स्पीड से नहीं भाग सकता है ना। तो देखा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। नहीं, मैं बहुत डर गई थी। मेरी हालत जो खराब हुई है ना, मतलब, लेकिन ये गलत है, पता है। अभी चलिए मैंने दिमाग लगा लिया, बीच में आ गई। अगर मान लीजिए वहाँ 4 व्हीलर्स नहीं होती, 2 व्हीलर्स ही होती, और साइकिल पे भी बच्चे होते, तो कितने बड़े हादसे हो जाते हैं इस तरह से। ये जानवरों को इस तरह से मतलब सोचना चाहिए, नगर निगम वालों को, कि ये कुछ इसका वो करे कि इस तरह ना छूटे रहें। ठीक है, जानवर हैं, कहीं कहीं तो मिलते ही हैं भाई, शहर है, कोई फॉरेन नहीं है हमारी कंट्री, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनका इंतजाम होना चाहिए। जिस एरिया में बहुत बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ ग्रुप दिखाई देते हैं इनके, उस जगह पे ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा रिस्क है, और दूसरों की जान को खतरा भी हो सकता है। तो चलिए अभी मैं घर आ गई हूँ, थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ, घर की सब कुछ करती हूँ, और नहा धोकर पूजा साथ में करते हैं। बाय। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये 2-2 दीपक क्यों जला रही हूँ। एक्चुअली एक मैं जलाती हूँ अपने गुरु महाराज जी का, नीम करौली बाबा जी का, और एक मैं जलाती हूँ घर की पूजा का।
फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है। अब क्या करना है, अब सुबह से चाय नहीं पी है मैंने, कुछ नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पूजा करने के बाद ही चाय नाश्ता करती हूँ। तो बस अब मैं चलती हूँ अपनी चाय बनाने और सोच रही हूँ कि चाय बनाते बनाते ही मैं राजमा भी छोंक देती हूँ, ताकि जब बेटी है सब कुछ बन चुका हो, ये ना हो कि अब फिर से मतलब बनाना है, उसकी तैयारी करनी है, तो टाइम भी बचता है और बच्चे के साथ भी टाइम मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं चाय बनाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई किचन में चाय बनाने। अब मैं चाय नाश्ता करूँगी। आज मेड लेट हो गई है, वैसे मेरी मेड जल्द मतलब जिस टाइम पर आती है उस पर आई नहीं है, वो 10 बजे आ जाती है, लेकिन अभी 10:30 होने वाला है, वो आई नहीं। अभी मैंने कॉल किया तो बोल रही थी कि आ रही हूँ। मैंने कहा आओ भाई, तुमको कौन रोक सकता है और तुमसे लड़ कौन सकता है ना? बस यही सब है। मैंने फटाक जल्दी जल्दी अपनी चाय बना ली है। अब चाय के बाद मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मैं सोच रही थी राजमा अभी ही उसको बना दूँ, वो बॉयल हो चुका है अच्छे से, इसमें मैंने बॉयल किया था, इसको निकाल भी देती हूँ किसी में। तो एक सेकेंड रुकिए आप लोग, मैं इसमें राजमा निकाल देती हूँ बर्तन में। आज थोड़ा गर्म मौसम है, मुझे जो लगा सुबह से, कल तो ठीक लग रहा था मौसम, आज थोड़ा सा गर्म है। थोड़ी देर में बनाती हूँ इसको। चलिए फिर मैं मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा राजमा भी बन गया है। मैंने शायद आपको सुबह बताया था, ऑर्डर था कि मम्मी राजमा बनना चाहिए या छोले भटूरे बनने चाहिए। छोले भटूरे में तो आज मतलब टाइम भी नहीं था, और फिर दूसरा छोले भटूरे ऐसा थोड़ा सा लगता है ना वीकेंड हो तब बनाया जाए, क्योंकि बीच के दिनों में इतना हैवी खाया भी नहीं जाता। और फिर तो मैंने आज छोले भटूरे तो नहीं बनाया, लेकिन उसका फेवरेट लंच जरूर बनाया। आप देखिएगा इतना खुश हो जाएगी ना वो राजमा देख के कि वाह, वरना उसे दाल चावल सब्जी रोटी खा लेती है, खिला देती हूँ मैं, लेकिन मन से नहीं खाती है उसको। जैसे राजमा है, छोले हैं और कुछ मतलब स्पेशल सा होना चाहिए। वो आदत भी मैंने ही बिगाड़ी है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब वो छोटी थी तो मैं उससे कुछ डिफरेंट करती थी। अभी स्कूल होने लगा है उसका देर का, तो उसको ये एक्सपेक्ट रहता है कि हम मतलब कुछ ना कुछ मम्मी स्पेशल एक टाइम तो ज़रूर बनाएगी। तो रोज़ नहीं पॉसिबल होता है यार, दाल चावल सब्जी रोटी ही बन पाती है, और वही खाना भी चाहिए।
रोज़ रोज़ इतना हैवी नहीं खाया जाता, तो मैं राजमा अक्सर उसके लिए बना देती हूँ क्योंकि उसको बहुत पसंद है राजमा। और एक और हमारी बेटी में वो है कि अगर जैसे मैंने एक टाइम उसको राजमा दे दिया, अब मैं जैसे रात में अगर वो बच जाता है तो कई बार होता है कि चलिए हम मतलब दोबारा टाइम दूसरी बार में भी चलो ठीक है रात में पराठा बन जाएगा उसके साथ या रोटी सीख जाएगी, तो जब प्लेट आती है तो बोलती है कि फिर से राजमा मम्मी, फिर से राजमा। मतलब उसको ये लगता है बस मेरी मम्मी हमेशा मुझे नई नई ही चीज़ें देती रहेंगी, तो ये आदत मैंने खुद बिगाड़ी है तो मुझे ये झेलना पड़ता है। लेकिन ठीक है, मदर्स ऐसे ही करती है, सबकी मदर्स अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट गाइड देना चाहती है। तो मैंने भी शुरू में ऐसा किया था, लेकिन अब नहीं हो पाता है, कई बार कई काम होते हैं तो लगता है कि सादा खाना ही बना लेना ठीक है। तो बाकी तो मैं कभी कभी कुछ कुछ बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी कुकिंग नहीं आती, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आई एम बेस्ट इन कुकिंग, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। और एक्चुअली एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी मतलब कुक है, बहुत अच्छी। अब तो खैर वो इतना नहीं बना पाती है, उनसे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। जो चीज़ें मैं बना भी लेती थी ना, उसका एक अलग डिफरेंट स्टाइल उनसे सीखा है मैंने कि उसको कैसे और टेस्टी और अलग तरह से बनाया जा सकता है। तो बस मैं उनकी तरह कुछ चीज़ें बनाती हूँ। तो कभी कभी जब मैं कुछ कुछ स्पेशल बनाया करूँगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये मैं आज कुछ अलग बना रही हूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उसका इवन शॉर्ट में इतना नहीं आ पाता है पूरा, मुझे बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट दिखाना पड़ जाता है। और कभी कभी मैं डिटेल्ड आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी, जो कुछ चीज़ें हैं उनकी सिखाई हुई बताई हुई। तो ठीक है, अभी बस राजमा में आप देख रहे होंगे सीटी आ रही है, खाना बन चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या किया जाए, तो मिलती हूँ। जस्ट लुक इट, क्या बना है, वाह राजमा गरम गरम, अच्छा लगता है राजमा, वैसे मुझे भी पसंद है। बन चुका है और यहाँ पर राइस मैंने धोकर भिगो दिया था, जो मैं अभी नहीं चढ़ाऊँगी, बेटी के स्कूल से आने से आधे घंटे पहले ही चढ़ाऊँगी, ताकि मतलब वो गरम गरम बने। और बस अभी ये बन चुका है, तो मैंने सोचा कि अभी आप लोगों मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना भूल गई थी। कल एक्चुअली जब मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था शाम को, मेरे माइग्रेन था, आपको बताया था मैंने, आप मेरे कल टाइटल से भी समझ गए होंगे कि मेरे माइग्रेन और इतना ज़्यादा तेज उठा था ना, फिर बाद में मतलब तब तक तो मैं समझ रही थी शाम तक कि शायद हल्का हल्का है, अभी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं मेडिसिन ना बहुत लास्ट में प्रेफर करती हूँ, मुझे कुछ भी हो मैं सोचती हूँ कि जब बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाए, कुछ दर्द कुछ ऐसा हो जाए, तब मैं उसको मतलब मेडिसिन लूँ। तो मैंने कल मेडिसिन लिया नहीं, और शाम में मैंने कहा था ना कोई मतलब आने को है, किसी को आना था, तो वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एक रहती है, उनकी बेटे का कल कुछ आज सुबह कोई फंक्शन था स्कूल में, उसके लिए उनको डांस करना था अपने बेटे के साथ, मतलब छोटा बच्चा है वो, 1st क्लास में है शायद, तो उसको परफॉर्म करना था, तो उसकी मदर के साथ करना था। तो किसी ने मेरा सजेस्ट कर दिया कि मेरे से वो कुछ स्टेप्स सीख सकती हैं या वो मेरे से कुछ डांस सीख सकती, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कभी फंक्शन वंक्शन में हम लोग ऐसी डांस मस्ती करते हैं तो लोग सोचते हैं इनको आता होगा, तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया उनको। आप झूठ मानोगे, मेरे इतनी तेज माइग्रेन था, उनका आना फिर किसी से मना नहीं किया जाता। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई नहीं, इतना देर क्या ही होगा, थोड़ी बहुत देर उनको मुझे सिखाना होगा। मैंने उनको डांस सिखाया, जिसकी क्लिप मैं अभी लगाती हूँ आगे, आप देखिएगा। उन्होंने मतलब मेरे से जितने भी थोड़े बहुत स्टेप्स थे, क्योंकि देखिए आज सुबह है और फिर कैसे ही कोई सिखा सकता है, मैं इतनी बड़ी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं डांस में। बस ये था कि हाँ मुझे डांस आता है, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे डांस आता है, तो मैंने जितना भी हो सकता था उनको मैंने वो थोड़ा सा बता दिया, सिखा दिया। उसके बाद उनके जाने के बाद वो 8 बजे गई थी, हाँ वो 7:45-8 बजे गई थी। उसके बाद जो मेरे दर्द हुआ है ना, मतलब सीरियसली मैं रोई हूँ कल बैठ के, मतलब मैं उठी नहीं हूँ, मैंने खाना भी नहीं बनाया था बेटी के लिए। फिर मैं 9-9:30 बजे उठी हूँ, तब मैंने उसके लिए आलू का पराठा बनाया, जो भी मतलब रखा था, बॉयल आलू रखे हुए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए कुछ बनाया। मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का, फिर भी मैंने एक पराठा तो खाया था। और कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो आप वो क्लिप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने उनको डांस मतलब सिखाया है, अभी मैं आगे लगा देती हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वैसे तो मुझे कोई ना, क्योंकि उनका जो सॉन्ग था वो बहुत स्लो था, उस पर डांस था ही नहीं, उस पर सिर्फ आप मदर के साथ मतलब उसको अपनी बच्चे की बॉन्डिंग शो करनी चाहिए थी। मैंने उसी तरह का कुछ कुछ उनको हल्का फुल्का सिखा दिया था, तो आज भी उस बच्चे का परफॉर्मेंस होगा। तो आप उन डांस क्लिप्स को देखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा।
कर चुके हैं। मैं भी थोड़ी देर सो गई थी बेटी के साथ। और बस यहाँ पे आज वेंसडे है, तो यहाँ पर वेंसडे वेजिटेबल मार्केट लगता है, बहुत बढ़िया। वहाँ पे मतलब सस्ती तो क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता रेट्स में, लेकिन वहाँ फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है, मतलब सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। ये नहीं मतलब यहाँ पे सोसाइटी वाले मार्केट में लेते हैं हम, तो वहाँ बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ नहीं मिलती हैं, मतलब अजीब सी बासी सी फील होती है कि ये रखी हुई सब्ज़ियाँ हैं। तो फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं, तो मैंने सोचा 3-4 दिन की सब्ज़ियाँ मैं ले आती हूँ, और 1-2 दिन ऐसा हो जाता है कि कभी खिचड़ी कभी कुछ बना देती हूँ, तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो ठीक है, बस अभी हम वहाँ जा रहे हैं मार्केट में, तो आके मिलते हैं। हेलो गाइस, हम आ गए सब्जी लेकर। आपने देखा होगा क्लिप्स में, मार्केट में इतने कीड़े थे ना, मतलब आदमियों से ज्यादा वहाँ कीड़े थे। तो हम क्या क्या लेकर आए हैं, हम लाए हैं आलू, कद्दू और तोरी और टमाटर और पालक, और इसमें अमरूद और खीरा, अंगूर, और सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि करवा चौथ के लिए वहां पर ये सब भी मिल रहा था, ये जो पूजा के लिए चाहिए होता है, कैलेंडर, सीक और ये सब। क्योंकि पता है मैंने अभी दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर मैं बाद में इसको खरीदती हूँ तो ये बड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट लगेगा तो अब ये महंगा कर देंगे। यहाँ पर उस लेडी ने मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और अच्छे से दे दिया। ठीक है, बेचारे उन गरीबों को, और ऐसे लोगों से ही लेना चाहिए। दुकानों पे जाके तो आप मतलब ठीक है उनकी भी दुकानदारी होती है, लेकिन ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए जिनको ज़रूरत है। तो मैंने वहीं से ले लिया। तो ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, क्योंकि आज के लिए बहुत हो चुका है। और आगे का मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल देखने को मिलेगा कि हमने इसके आगे क्या किया। कल मेरी बेटी की छुट्टी भी है, तो हम कुछ हो सकता है कुछ खास लेकर आए। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आप तक तभी पहुंच पाएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।